हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है प्यार की हद भाग 5। माही कॉरिडोर से गुजर रही थी, तभी कोई उसका हाथ पकड़कर एक क्लास में ले गया जो खाली था और उसे दीवार से लगा दिया। माही डर से अपनी आंखें कसकर बंद किए हुई थी, तभी उसके चेहरे पर किसी की गर्म सांसें महसूस होने लगी। माही डर कर एकदम से आंखें खोल कर देखी। सामने रूहान खड़ा था और उसे गुस्से में घूर रहा था। माही उसको देखते ही अपनी थूक कटक लिया और वो डर से हल्का कांपने लगी। रूहान गुस्से से उसको देखते हुए बोला, तुम ही थी ना कल जो मेरे आंखों पर स्प्रे किया था? माही हकलाते हुए, नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे जाने दो। रूहान उसके बिल्कुल करीब आकर दांत पीसते हुए, झूठ, तुम ही थी वो, अब तुम्हें सजा मिलेगी। इतना कहकर रूहान उसके कपड़े को फाड़ दिया। माही जोर से चिल्लाई, नहीं, ऐसा मत कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। माही, माही, क्या हुआ? ऐसे क्यों चिल्ला रही है? तारा उसे झकझोरते हुए बोली। माही आंखें खोल कर देखी, वो क्लासरूम में थी। सब उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे। माही शर्मिंदा होकर सबको सॉरी बोली, फिर खुद से बोली, बाप रे, मैं सपना देख रही थी। तारा उसकी फिक्र करते हुए, माही तू ठीक है ना? ऐसे अजीब बर्ताव क्यों कर रही है? जब से तूने रूहान को देखा है तब से डरी डरी सी है, बता क्या हुआ? माही तारा का हाथ कसकर थामकर घबराई आवाज में बोली, दी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। छाया और तारा उसको हैरानी से देखते हुए, क्या? माही कल रात की पूरी बात छाया और तारा को बता दी। वो दोनों हैरानी से साथ साथ परेशान भी थी, क्योंकि माही शेर के जबड़े में हाथ डालकर लौट आई थी। अब शेर उसकी खुशबू सूंघते हुए उस तक पहुंच ही जाएगा। तारा अपनी डर छुपाते हुए माही से बोली, तू डर मत, पहले ये बता, क्या उसने तेरा चेहरा देखा? माही सोचते हुए, शायद नहीं थी, मैंने उसकी आंखों में स्प्रे किया था। तारा बोली, गुड, तू ऐसे प्रेजेंट कर जैसे तू कुछ जानती ही नहीं है। उसके सामने आने से डरना मत, हिम्मत रख, मैं हूँ तुम्हारे साथ। माही तारा के गले लगकर थैंक यू दी। माही, तारा और छाया हंसी टिटोली करते हुए बात कर रहे थे। माही छाया के जोक सुनाकर खिलखिलाकर हंस रही थी। तभी उसकी हंसी एकदम से रुक गई और उसके मन बहुत बेचैन होने लगी। उसकी सांसें तेज चलने लगी। माही अपनी आंखें बंद किया और गहरी सांस लेने लगी। फिर आंखें खोली और उसने देखा रूहान क्लास के दरवाजे पर खड़ा था। उसके साथ रूही, काव्या, जानवी, ध्यान और शिविन भी खड़े थे। माही के दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। हैरान तो वो थी ही रूहान को अपनी क्लास में देखकर, पर उससे ज्यादा हैरानी रूहान का आंखें देखकर हो रहा था। वही जुनून से भरी नीली आंखें जो माही अपने सपने में देखती थी। उसके मन में एक ही सवाल था, क्या ये वही है? तारा माही की हालत देखकर समझ रही थी। वो उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत करने की कोशिश करने लगी। रूही, काव्या, जानवी माही के सामने वाले बेंच पर बैठ गए। रूहान माही की तरफ बढ़ने लगा। माही कसकर तारा का हाथ पकड़ लिया। माही मन में, हे माता रानी, बचा लीजिए, मैं आपको लड्डू की भोग चढ़ाऊंगी, प्लीज प्लीज प्लीज। रूहान माही की सोच से उल्टा उसके पास न आते हुए माही के अपोजिट साइड वाले बेंच पर बैठ गया। माही सुकून की सांस इट्स और मन में बोली, बच गई। थोड़ी देर में लेक्चर आकर क्लास लिया, फिर वहाँ से चले गए। रूही, काव्या और जानवी से अभी भी नाराज़ थी, इसलिए उसने माही से नोट्स लिया, जिससे उनकी दोस्ती भी हो गई। माही तारा से बोलकर लाइब्रेरी गई। लाइब्रेरी में इस वक्त कोई नहीं था। माही बुक्स लेने लगी, तभी लाइट ऑन ऑफ होने लगा। माही को लगा कि शायद बिजली का प्रॉब्लम होगा, इसीलिए वो उसे इग्नोर करके सेल्फ से बुक लेने लगी। तभी गलती से उसके हाथ से एक बुक नीचे गिर गया। माही झुककर बुक उठाई और फिर से सेल्फ में रखने लगी। तभी उस बुक के अंदर से एक पेपर नीचे गिर गया। माही पेपर उठाई और बुक के बीच रखकर जैसे ही बुक बंद करने को हुई, उसकी नज़र उस चिट्ठी पर लिखी अक्षरों पर गया। उसमें लिखा था, तुम मेरी हो माही, किसी के करीब मत जाना वरना। ये पढ़ते ही माही के हाथ से सारी बुक्स और चिट्ठी छूट कर नीचे गिर गई और वह जोर जोर से चिल्लाकर पीछे हट गई। अब लाइब्रेरी के
हर कोने में सिर्फ एक ही आवाज़ सुनाई दे रहा था, तुम मेरी हो माही। माही अपने दोनों हाथ रखा और भागते हुए लाइब्रेरी से बाहर आ रही थी कि सामने आते हुए रूहान से ज़ोर से टकरा गई। रूहान उसको पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया पर माही उसको हाथ से खींचकर नीचे गिर गई। माही रूहान के नीचे दबी हुई थी और रूहान माही के ऊपर था। रूहान का एक हाथ उसकी कमर पर और दूसरा हाथ उसके सर के पीछे रखा था ताकि उसे लगे ना। माही आंखें कसकर बंद करके रखा था। वहीं रूहान माही को देखकर कहीं खो सा गया था। जब माही को अपने चेहरे पर किसी की सांसें महसूस हुई तो वो आंखें खोलकर देखी। रूहान एक टक अपनी नीली आंखों से उसे ही देख रहा था। माही का दिल फिर से फुल स्पीड में दौड़ने लगा। दूसरी तरफ विहान ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था। रोशनी सोफे पर मुंह बनाए बैठी थी जैसे विहान नोटिस कर लिया था। विहान टेबल से लैपटॉप और बैग लेकर बाहर जाने लगा जिसे देखकर रोशनी को तेज गुस्सा आया। रोशनी मन ही मन बोली, राक्षस कहीं का। यहाँ उसकी पत्नी मायूस होकर बैठी है, ये नहीं कि आकर पूछे कि बात क्या है, पर ये देखो कैसे इग्नोर किए जा रहे हैं। विहान डोर के पास पहुंचा ही था कि तभी रोशनी भाग कर आकर दरवाज़ा बंद कर दिया और पलटकर विहान को गुस्से से घूरने लगी। रोशनी गुस्से में विहान की तरफ बढ़ने लगी जिसे देखकर विहान पीछे हटने लगा। रोशनी उसकी ओर कदम बढ़ाते हुए, तुम बहुत बड़े वाले राक्षस हो। मैं यहाँ गुस्से में बैठी हूँ, तुमने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा और सीधा चल पड़े। विहान पीछे आते हुए दीवार से लग गया। रोशनी उसके बिल्कुल करीब आकर विहान के इर्द गिर्द वॉल पर हाथ रखकर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की। यही सवाल करते ना, अगर मैं तुमसे ऐसा इग्नोर करती तो। चुप क्यों हो, क्यों बोलते क्यों नहीं। ओह, बोर हो गई मुझसे। दो जवान बच्चों की माँ हूँ ना, इंटरेस्ट कम हो गई ना। पर मैं अभी भी वैसे की वैसी दिखती हूँ ना। कहीं तुम किसी और के साथ चक्कर तो नहीं चला रहे। विहान इतना सुनते ही रोशनी को पलटकर वॉल से लगा दिया और उसके बेहद करीब आकर गुस्से पर धीमी आवाज़ में बोला, बहुत बोलने लगी हो बेबी। मैं चुप हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं शांत हूँ। चिंगारी मत लगाओ, सहन नहीं होगा तुमसे। रोशनी विहान की बातें सुनकर सहम गई। विहान फिर से उसे देखते हुए बोला, तुम्हारे जिस्म से नहीं रूह से प्यार किया है मैंने। चाहे तुम जवान हो या बूढ़ी, मेरा प्यार और जुनून कम नहीं होगा। वो सिर्फ तुमसे रहेगा और तुम में ही मिटेगा। अगली बार बेवकूफ़ों वाली बात मत करना। तुम्हारे लिए मेरा जुनून हद से ज़्यादा है। विहान उसकी कमर पकड़कर खुद से सटाते हुए, और रही बात तुम्हारी उम्र की, तब तक मैं हूँ, तुम भी रहोगी। इसीलिए मैं तुम्हारी उम्र कभी बढ़ने ही नहीं दूंगा। तुम ऐसे ही रहोगी चाहे 10,000 साल क्यों न बीते। रोशनी विहान की आंखों में देखकर, तुम मेरी उम्र बढ़ने से रोक सकते हो पर मौत को नहीं रोक सकते। विहान विहान रोशनी को कमर पर हाथ रखते हुए, मेरे होते हुए मौत की साया भी तुम्हारे करीब नहीं आने दूंगा। तुम्हारे करीब सिर्फ विहान मलिक रहेगा। रूहान की कुछ शक्तियाँ तुम्हारे अंदर भी हैं बीबी, उसके रहते तुम्हें कुछ नहीं होगा। रोशनी डरते हुए विहान से बोली, अगर मुझे कुछ हो गया तो। विहान लाल आंखों से उसे देखते हुए, तो तबाह कर दूंगा बीबी पूरी दुनिया को। विहान गुस्से में तेज सांसें लेने लगा। रोशनी को अब डर लगने लगा था विहान के जुनून से। वो उसके माथे पर अपना माथा जोड़कर आंखें बंद करके बोली, शांत हो जाओ विहान, मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास। विहान थोड़ी देर ऐसे ही रहने के बाद खुद को शांत किया और रोशनी के माथे को चूमकर बोला, लक्ष्य और अनिका से मिलना चाहती हो ना। रोशनी हाँ में सर हिलाई तो विहान बोला, अभी वो वैम्पायर नगरी में है और अभी हम वहाँ जा नहीं सकते, पर जल्द ही हम वहाँ जाएंगे। रोशनी हाँ में सर हिलाई। विहान उसके गाल पर किस करके उसे छोड़ते हुए बोला, ठीक है मैं चलता हूँ। इंसानी दुनिया में है तो यहाँ की काम भी करना होगा। रोशनी चहकते हुए, मैं भी आऊँगी तुम्हारे साथ। ध्यान सर्द आवाज़ में, नहीं रोशनी। रोशनी आंखें छोटी करके उसे घूरते हुए, क्यों नहीं, मैं यहाँ बोर हो जाती हूँ विहान। एक मिनट, कहीं तुमने गर्लफ्रेंड। विहान आंखें बंद करके उंगली से माथा रगड़ते हुए सर्द आवाज़ में बोला, फिर से नहीं बीबी। रोशनी हल्का गुस्से में बोली, तो मुझे लेकर क्यों नहीं चलते, मुझे आना है तो बस आना है। विहान आंखें खोलकर थोड़ी देर रोशनी को ऐसे ही देखता रहा, फिर बोला, बहुत जिद्दी हो गई हो बीबी। रोशनी विहान का हाथ पकड़कर बाहर ले जाते हुए
संगत का असर है पतिदेव। दूसरी तरफ माही होश में आई और रूहान को अपने ऊपर से धक्का देने लगी। रूहान होश में आकर जल्दी से उसके ऊपर से उठा और अपनी जैकेट छाड़ने लगा। माही भी उठकर इधर उधर देखने लगी। माही सॉरी बोलने के लिए मुंह खोली ही थी, तभी रूहान दहाड़ते हुए बोला, देख कर नहीं चल सकती इडियट, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझे गिराने की। माही रूहान के चिल्लाने से गुस्से में आ गई। वो तो सॉरी बोलने वाली थी, पर रूहान उसको सुनाए जा रहा था। माही गुस्से में बोली, ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए, आप साइड हट सकते थे ना, क्यों नहीं हटे। हाँ, गलती हो गई, उसके लिए सॉरी। सॉरी भी बोलने वाली थी, पर अब जैसे अकड़ू बोलने कहाँ देते हो, अकड़ू वहीं के। रूहान उसकी बात सुनकर गुस्से में उसका बाजू पकड़कर अपने करीब खींचते हुए, क्या बोली तुम, फिर से बोलना। माही अपनी बाजू छुड़ाने की कोशिश करते हुए, छोड़े मुझे, नहीं तो। रूहान उसकी कमर पकड़कर करीब करके, नहीं तो क्या, क्या कर लोगी तुम। माही हकलाकर, नहीं तो माही आपकी दही बना देगी। ये सुनकर रूहान का पकड़ माही पे ढीला हो गया और वो हैरानी से माही को देखने लगा। माही रूहान को जोर से धक्का देकर वहाँ से भागी, जैसे उसके पीछे कोई शेर पड़ा हो। रूहान बस उसको भागते हुए देख रहा था। उसके चेहरे पर अभी भी कोई भाव नहीं थे। उसके मन में अभी भी वही बात चल रहा था जो माही अभी कहकर गई थी, नहीं तो माही आपकी दही बना देगी। ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। रूहान, वही आवाज़, वही अंदाज, मतलब वो तुम थी। रूहान एविल स्माइल करके, तो मुझे मिल गई जानिया, मेरा तड़प खत्म हुआ, अब तड़पने की बारी तुम्हारी। माही अपने डेस्क पर आकर बैठ गई। उसकी सांसें नॉर्मल से तेज चल रही थी। तारा और छाया माही का वेट करते हुए कैंटीन में चले गए थे। उनके साथ काव्या जानवी भी गए थे। माही मन में, माही फिर से उस बंदे से क्यों टकराई तू, अगर उसे पता चल जाता तो, कितना खड़ूस है वो। माही खुद से बातें करती रही। तभी उसको एहसास हुआ कि उसके बगल में कोई बैठा है। माही गर्दन घुमाकर उसकी तरफ देखी तो रूहान बैठा अपनी नीली आंखों से माही को एकटक देख रहा था। माही डर से दूसरी साइड खिसक गई और अपनी तेज चल रही सांसों को काबू करने लगी। माही डरती हुई रूहान से बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आपका डेस्क पर जाइए ना, यहाँ मेरे दोस्त बैठेंगे। रूहान बेफिक्री से बोला, पर अब ये मेरी जगह है। माही माही कुछ बोलने के लिए मुंह खोली, फिर कुछ सोचकर रुक गई और अपना बैग उठाकर जाने लगी। पर इससे पहले वो एक कदम आगे बढ़ती, रूहान उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। माही बिल्कुल उसके सामने बैठ गई और हैरानी से उसे देखने लगी। वहीं शिविन और ध्यान को लास्ट बेंच पर बैठकर रूहान को देख रहे थे। उनका मुंह खुला का खुला रह गया था। माही अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करते हुए धीमी आवाज़ में रूहान से बोली, क्या कर रहे हैं आप, मेरा हाथ छोड़िए। रूहान सर्द आवाज़ में बोला, तो मेरे साथ बैठोगी। माही गुस्से में, देखिए आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते मेरे साथ, हाथ छोड़िए मेरा। रूहान उसके कान के पास आकर गहरी सांस छोड़ते हुए हौले से बोला, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब कोई मेरी बात नहीं मानता, मैं उन्हें पनिशमेंट देता हूँ। माही हकलाते हुए, पनिशमेंट। रूहान उसकी कमर पकड़कर करीब करके, हाँ पनिशमेंट, और तुम्हें पता है मैं कैसे पनिशमेंट देता हूँ। माही डरते हुए, कैसे। रूहान मदहोशी भरी आवाज़ में बोला, बाकियों का पनिशमेंट अलग है और तुम्हारा अलग। उसके चेहरे के बिल्कुल पास आकर किस। माही अपनी थूक निकल कर, नहीं मैं यहीं बैठूंगी। रूहान उसको छोड़ते हुए, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। घर जाने से पहले कॉलेज के बैकयार्ड में आना, नहीं तो पनिशमेंट मिलेगा। माही हैरानी से रूहान को देखते हुए, क्यों। रूहान एक कदम से उसके पास आकर, वहाँ आना फिर बताऊंगा, इतना बोलकर रूहान उससे दूर होकर बैठ गया। माही अपनी बढ़ी हुई सांसों को काबू में करने की कोशिश करते हुए मन ही मन बोली, शैतान कहीं का, ये मुझे हार्ट अटैक दिलाकर रहेगा। फिर माही मुंह बनाकर, और देखो कैसे धमकी दे रहा है मुझे, वैसे भी मैं इसकी बात क्यों मानूंगी, बड़ा आया। रूहान माही की सारी मन की बात सुन लिया था। माही इस बात से अनजान मन में रूहान को कोस रही थी। तभी रूहान सर्द आवाज़ में बिना उसे देखे बोला, आना तो तुम्हें पड़ेगा जानिया, अगर नहीं आई तो उसके बाद मैं जो करूँगा वो तुम सोच भी नहीं सकती। माही रूहान को हैरानी से देखने लगी। रूहान उसको बिना देखे स्माइल कर दिया
और अपना काम करने लगा। शिबिन और ध्यान एक दूसरे को देखे, फिर एक साथ बोले, ये हो क्या रहा है? तारा, छाया, जानवी, रूही, काव्या और बाकी कुछ स्टूडेंट्स बेल बजते ही क्लास के अंदर आए। रूही और तारा की अच्छी दोस्त हो गई थी और रूही अभी भी काव्या और जानवी को इग्नोर मार रही थी। रूही, काव्या और जानवी रूहान को माही के साथ बैठे देखकर हैरानी से उसे देखने लगी। काव्या आंखें बड़ी करके धीरे से बोली, इसकी खोपड़ी, ये कैसा सपना देख रही हूँ मैं? जानवी बोली, सपना नहीं, सच है बुद्धू। रूही बोली, क्या भाई आज नशा करके आए हैं क्या? माही, तारा और छाया को दूसरी बेंच पे बैठने का इशारा किया। वो दोनों भी बहुत हैरान थे। क्लास फिर से स्टार्ट हुआ। विहान का ऑफिस। विहान केबिन में फाइल चेक कर रहा था। रोशनी वहीं सोफे पर बैठे बैठे बोर हो रही थी। रोशनी मुंह फुलाकर विहान से बोली, विहान मैं बोर हो रही हूँ। विहान फाइल में नजर गड़ाए, मैंने थोड़ी ना कहा था बीबी तुम्हें यहाँ आकर बोर होने के लिए। रोशनी उठकर गुस्से में उसके और आते हुए, मतलब क्या है तुम्हारा? मैं तुम्हारे पीछे आने के लिए मरी जा रही हूँ। रोशनी विहान के सामने आकर खड़ी हो गई। विहान नजर उठाकर उसे देखने लगा। रोशनी फिर से गुस्से में बोली, शादी होने से पहले तो मुझे ज़बरदस्ती ऑफिस ले आते थे, बड़े बड़े डायलॉग मारते थे कि बेबी मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब क्या हुआ? तुम्हारा प्यार फुस हो गया? विहान, बीबी। रोशनी अपनी कमर पर दोनों हाथ रखकर, क्या बीबी? सारे मर्द एक जैसे होते हैं, क्या हुआ अगर वो वैम्पायर क्यों ना हो? रोशनी इतना बोलकर मुड़कर जाने लगी। तभी विहान एकदम से उठकर रोशनी को पीछे से बाहों में भर लिया और उसके बालों में मुंह छुपाकर सूंघने लगा। विहान मदहोशी भरी आवाज में बोला, बीबी। रोशनी उसके ऐसे करने से सिहर गई और अपनी आंखें बंद कर ली। विहान उसके बालों को एक साइड किया और उसकी गर्दन में मुंह घुसाकर गहरी आवाज में गाने लगा, तुम्हें अपना बनाने का जुनून सर पे है। रोशनी सिहर कर विहान उसके गालों पर अपने ठंडे ठंडे होठ चलाते हुए गहरी आवाज में बोला, बोलो बेबी। रोशनी आंखें बंद करके लंबी लंबी सांस लेते हुए बोली, हम ऑफिस में हैं। विहान उसकी कमर दबाकर, तो क्या हुआ बेबी? रोशनी विहान के ऐसे करने से चिढ़ उठी और मदहोश होते हुए, रुक जाओ। विहान एयरलॉक बाइट करके बोला, अभी तो तुम कह रही थे ना बेबी कि तुम बोर हो रही हो, इसलिए बोरियत दूर कर रहा हूँ और तुम्हें प्यार कर रहा हूँ। विहान झटके से उसे अपनी तरफ घुमाया और उसको अपने बेहद करीब करके उसकी आंखों में देखते हुए बोला, जब मैं पास आता हूँ तो दूर जाने के लिए बोलती हो, दूर होता हूँ तो गुस्सा करते हो, आखिर दिक्कत क्या है बीबी? विहान इतना बोलकर उसके बालों को पीछे से मुट्ठी में भरकर उसके चेहरे को बिल्कुल अपने चेहरे के करीब करके दीवानगी से उसे देखते हुए बोला, एक बात अच्छे से समझ लो बीबी, कल भी तुम मेरी थी, आज भी मेरी हो, आगे भी मेरी ही रहोगी। हमारे बीच में कोई नहीं आ सकता, चाहे वो अपने हो या पराए। विहान इतना बोलकर उसके होठ को अपने होठ से दबा लिया और उसे वाइल्डली किस करते हुए पीछे की तरफ धक्का देते हुए दीवार से लगा दिया और बहुत ही इंटेंस तरीके से उसके होठ को स्मूच करते हुए बाइट करने लगा। विहान रोशनी को किस करते हुए 15 मिनट हो चुका था। अभी कोई डोर खटखटाने लगा पर विहान उसे छोड़ा नहीं, जिसे देखकर रोशनी उसे दूर करने के लिए धक्का देने लगी, जिससे विहान गुस्से में आ गया और उसके कमर को जोर से दबाया और उसका होठ काट कर उससे अलग हो गया। रोशनी लंबी लंबी सांसें ले रही थी, वहीं विहान गुस्से में दरवाजे को खोल रहा था, जिसे अभी कोई लगातार बजा रहा था। विहान गुस्से में जाकर दरवाज़ा खोला और सामने खड़े शख्स को देखकर उसकी आंखें छोटी हो गई। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके